बॉस। आपने तो कमाल ही कर दिया। सुपर। आप मुंबई के हैं, कहाँ रहते हैं बताइए ना सर। आपका सेल नंबर दीजिए ना। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं सर? क्या फाइट किया आपने? डैडी। इसके आपकी शादी हो गई? कब की हो गई? मेरे डैडी संतूर सोप यूज करते हैं और वो मेरी मम्मी है रिन यूज करती है रिन सोप? कपड़े धोने के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। तुम भी हमारी तरह हो। दीदी हम पिंकी को अपने साथ ले जा रहे हैं। डिसअपॉइंट मत हो। वैसे अपने चाचू से मुंबई जाते ही तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगी। चाचू? वो कौन है? अरे अरे, ये फॉर्मेलिटीज अभी तुम लोग करते हो? देखो, ये माला डालना, हाथ जोड़ना मुझे पसंद नहीं। माला ही पहना नहीं तो उनको पहना। नमस्ते सर। क्यों राव साहब, सब ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक ही है। अरे, तुमने कोल्हापुर से मुंबई तो अपनी मर्जी से ट्रांसफर करवाया था ना? सब धर्मों के लोग शांति बनाकर रहते हैं यहाँ पर। यहाँ रह के मुझे काफी कुछ सीखना है। अच्छा, शहर के जो गुंडे मवाली हैं उनकी फाइल ले आना जरा। आपके सामने तैयार रखी है सर। अमरिंदर सुरी, दुर्गा, सैयद, अरे शंकर नाम का भी कोई गुंडा है ना? शेषनाग शंकर क्या? हाँ। जाओ वो फाइल लेके आओ। हाँ सॉरी सर, शहर में आने वाले किसी भी एसीपी ने इसके बारे में पूछताछ नहीं की। आप पूछ रहे हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। यू आर समथिंग स्पेशल सर। ये क्या है? यही नहीं सर, उसकी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में यहाँ सब जानते हैं, लेकिन आज तक रिपोर्ट लिखवाने कोई पुलिस स्टेशन नहीं पहुँचा सर। साहब अपनी कंप्लेंट लिखिए सर, अपनी कंप्लेंट लिखिए जल्दी। कौन हो तुम? प्लीज, हम आपके पैर पड़ते हैं सर, प्लीज। इसकी कंप्लेंट लिखो। बोलो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर, हमारी कांदीवली के पास थोड़ी सी जमीन है सर। जब हम वहाँ भूमि पूजा कर रहे थे तो कुछ गुंडों ने आकर जमीन खाली करने को कहा और हम पर हमला भी किया सर। हमने उनके बहुत हाथ पांव जोड़े सर, बहुत विनती की, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। फिर हम वहाँ से जान बचाकर भाग गए। उन्होंने हमारा पीछा किया और हमारे सभी साथियों को काट डाला सर। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ सर। उनमें से एक हमारे पीछे चाकू लेके पड़ गया सर। तो भगवान ने पत्थर के रूप में आके हमका बचाया साहब। उसका पैर पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर गया। तब उसका चाकू उसी के पेट में घुस गया साहब और वो मर गया। अब आप ही मुझे बचाइए साहब। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम हॉस्पिटल जाओ। थैंक यू साहब। कौन है ये आदमी? आप जिस शेषनाग शंकर के बारे में पूछ रहे थे वही है। इसने जो कुछ भी यहाँ बोला है टोटली रिवर्स हुआ होगा वहाँ पर। उसका चाकू उसके पेट में घुस गया और वो मर गया साहब। सबको खत्म कर दिया भाई? अबे नहीं, और थोड़े बैलेंस हैं। कौन है भाई? सॉरी, खुद को बचाने के लिए ये शेषनाग अपनों को डस जाता है। आपने देखा सर उसको? वो जो खून करता है उसका कोई सबूत तक नहीं छोड़ता। मुझे जरा उसका बैकग्राउंड बताओ। वो कहाँ से आया कोई नहीं जानता सर। सेक्शन हेर फेर करना ही उसका बैकग्राउंड है। इसको पहले म्युनिसिपल कोर्ट के नजदीक भीख मांगते देखा गया था। बाद में हाई कोर्ट के नजदीक चाय बेचने लगा। वहाँ इसने वकीलों से पर्चे बढ़ाना शुरू कर दिया और झूठी गवाही देना अपना धंधा बना लिया। उसके बाद सेक्शन वगैरह जानने लगा और फिर उल्टे सीधे दांव पेच अपनाकर लोगों का खून तक करने लगा है। और तभी से इसने हमारे नाक में दम कर रखा है। ओह माय गॉड, ये तो वही है। इसको आप पहचानते हैं सर? कोल्हापुर रेलवे स्टेशन में मैंने इसको एक अटैक से बचाया था। इसके डिटेल्स बहुत जरूरी है, आप खुद जाकर ले आइए। ठीक है सर। तुम जाओ। बोलिए सर। परसों कोल्हापुर स्टेशन में बसंत राठी गिरोह वालों ने किसी का खून करने की कोशिश की थी ना? बिल्कुल सर। तुम कुछ भी करो, उसके गिरोह के किसी एक को पकड़ के ऐसा कुछ करो कि वो सरेंडर हो जाए। ठीक है सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर, ये हत्या कैसे हुई कुछ बता सकते हैं? और किसने की कुछ हो सकते हैं? कब हुई और पूछताछ कब शुरू होगी? आप अपनी पदवी को बचाने के लिए इस केस को उल्टा सीधा जरूर करेंगे, ऐसा लोगों को शक है सर। देखो, ऐसा वैसा बोल के चीप पब्लिसिटी मत करो। चलो हटो। ए मिस्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? जर्नलिस्ट पे हाथ उठाने का मतलब जानते हैं आप? इनको उठाकर वैन में डाल दो। चलो। ए कैमरामैन, तुम जाओ, एंगल फिट करो। हमारा पावर क्या है दिखाएंगे। शहर के बाहर हुई इस प्रकार की सामूहिक हत्या के बारे में पुलिस वाले कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये हत्याएं आपसी मतभेद के कारण हुई है या किसी जायदाद को हड़पने के लिए हुई है। पुलिस वालों के मुंह से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है।
वैसे शहर में आए नए एसीपी बोस इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। वैसे देखना यह है कि एसीपी बोस इस केस की चंदू? तहकीकात सही हाँ ढंग भाई, से करते हैं या न्यूज़ नहीं। देख रहे हो इस क्या? तरह की हत्याएं देख रहा हूँ, इस देख रहा हूँ शहर भाई। के लिए कोई ये नई बात मीडिया नहीं। वाले कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं। हमेशा पुलिस वालों पर कमेंट करना बस फैशन सा हो गया है। देखो, माइक हाथ लग गया तो बस बोलते ही जा रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ इस तरह करना की ही हत्याएं पड़ेगा। इस शहर के लिए कोई नई बात नहीं है। एक काम करता हूँ, इसे दरिया में फेंक देता हूँ। सही कहा तुमने, ऐसा ही करो। अभी जा। ये छोटे, डोंट टच माय कैमरा। मीडिया वालों से टकराओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ हाँ, बहुत बुरा होगा, पता है, जीवन समाप्त हो Naughty। जाएगा। ये बात तो मैं 25 सालों से सुन रही हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। सही कहा तुमने माँ। भाई बहस में टाइम वेस्ट क्यों करे, मैं इसे फेंक के आता हूँ। जल्दी जा। बाहू, क्या है बाबूजी? ये दोनों लफंगे मेरे इस कैमरे को दरिया में फेंकना चाहते हैं। बेटी तुम ही बचाओ। चंदू, इन्होंने तो अपनी ड्यूटी की है, गलत क्या है? भाभी तो ये भैया के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलते मैं हैं? कहती हूँ कैमरा वापस दो। आज आपके कैमरे का समय अच्छा है, वरना ये दरिया में तैर रहा होता। अरे ये क्या, अच्छा चांस मिस कर दिया। भाई कैमरा दरिया में फेंक देंगे तो दूसरा खरीद लेंगे ना वो। हम एक काम करते हैं, हाँ बोल। अगर इन्हें ही दरिया में फेंक दे तो प्रॉब्लम खत्म। तो फिर देर किस बात की? ये सब करोगे तुम? देखो बच्चे लोग, तुम दोनों मेरी ही बदौलत इस दुनिया में आए हो। ये बात मत बोलो। मिनिस्टर्स और बड़े बड़े गुंडों को मैंने अपने इन्हीं हाथों से हिला के रख दिया है। आफ्टर ऑल तुम लोग क्या चीज हो? ओए ओए ओए, पिस्तौल क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं पिस्तौल देख के डर जाऊंगा? अरे क्या हुआ? दादाजी, डर जाने से शायद ऐसा ही होता है। वैसे शरीर के नसों को हिल जाना इसी को बोलते हैं। चेयरमैन साहब, यही है हमारी जगह। आज तक हमारे काम में जो रुकावट बना हुआ था, ये उसी गिरीश की जगह है। इसको मिलाकर अब हमारे पास पूरे 100 एकड़ की बड़ी जमीन बन गई है। अपने गुडविल बैंक से हमें 100 करोड़ देंगे तो हम फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे और बदले में 10% कमीशन के साथ वापस लौटा देंगे। प्रपोजल बढ़िया है सर, लेकिन इतना पैसा एक साथ देने में रिस्क होगा। तो फिर 15% ले लीजिए, तुम्हारा रिस्क कम हो जाएगा। वैसे आपको हवा में दिया जलाने को थोड़े ही कह रहे हैं, जमीन के बदले पैसे मांग रहे हैं। आरबीआई की परमिशन के बिना देना थोड़ा मुश्किल। हेलो सर, 1 मिनट बात कीजिए। कौन है? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर जी, नमस्ते सर। अच्छा सर, आप लोग साथ हैं तो मुझे किस बात का टेंशन? ठीक है सर, मैं जरूर करूंगा सर। सारे कागजात मैं तैयार करवा लूंगा सर। ओके सर। देखा डिया जी साहब, जिंदगी में चाहे कितना ही पैसा कमा लो, लेकिन कुर्सी का पावर ही कुछ और है। क्यों चेयरमैन साहब? बड़े बिजनेस में डर होता है। वैसे तुरंत 100 करोड़ रिलीज करेंगे हम। थैंक यू सर। अगर हेडलाइट टूट जाती ना तो तेरी तनख्वाह में से 2 रुपए काट लेता। You silly fellow, गधे की औलाद, सांड कहीं के। इतना डांट रही हो और मुंह देख रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छा तो आप डांट रही थी हमें? मुझे तो लगा तारीफ कर रही थी। गाड़ी में कौन है पता है? चाहे कोई भी हो, मुझे क्या, तुम्हें दिखता नहीं हो गवारों की तरह ड्राइव करते हो? अरे बाबा, मैंने इसको बोला भी कि गाड़ी में कौन है, फिर भी कहती है मुझे क्या। देखो ना बाबा। लड़के से काहे लफड़ा कर रहे हो? हाँ? सॉरी बहन, हमारी गलती है। अच्छा, सॉरी बोलने से छूट जाओगी क्या? अरे कॉलेज कैसे जाऊंगी? मेरी गाड़ी रिपेयर कौन करेगा? ए, जी भाई। तुम गाड़ी रिपेयर करा के कॉलेज भेज दो। आई एम सॉरी, आप इतने अच्छे इंसान हैं ये न जानते हुए मैंने आपको उल्टा सीधा कह दिया। बाय द वे, माय नेम इज इंदू। मेरा नाम शंकर है, लोग मुझे शेषनाग शंकर कहते हैं। वैसे काम क्या करते हैं? सेटलमेंट्स। यानी? सेटलमेंट्स नहीं समझती? चुप कर, वो ऐसे ही बकता रहता है, तुम ध्यान मत दो। तुम्हारा कॉलेज आ गया। मेरी गाड़ी ठीक करा के ले आएंगे ना? बिल्कुल। कहाँ फिगर है, मजा आ गया। थैंक यू शंकर भैया। शेषनाग शंकर की भावना है। बाय। बाय। हमारी तो लग गई रे। चल 500 की बेट लगी। 1000 की बेट। चल। अरे फूटेगा, हाथ नहीं फूटेगा। इडियट्स, तुम्हें अकल नहीं है क्या? सॉरी। शफी तो रुक जरा। आए हाय, ब्यूटी क्वीन पेपर ही तो बरसे हैं। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पत्थर बरसे हो। कॉलेज में नहीं हो क्या? कॉलेज पुराना है, मैं नहीं हूँ। अपना नाम तो बताओ। ऐसे बताने में शर्म आ रही है तो गोदी में उठा लेते हैं, फिर बता देना जानू। अरे सुबह सुबह मौत के दर्शन करने का इरादा है क्या? चल हटा 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 हटा, चल हटा। अरे जाना तो ये बालिका कौन है? शेषनाग शंकर की बहन है। इसका मतलब है जिसने मुझे छोड़ा वो शेषनाग शंकर है? माफ कर देना भाई ना, ये लगा ना बहुत उधार लिया है, चुकता होना दो ना हमरा। ओके, चलो माफ किया। ये अच्छा मौका दिया हमको, पूरी जिंदगी हम गुलाम बनकर रहेंगे आपके। ओके। हेलो। ओए, तुम्हें क्या खास तौर से बोलना पड़ेगा? सॉरी जी, जब मेरे दोस्तों ने बेट लगाया तो उस गुब्बारे को रिमोट से मैंने ही फोड़ा था। रिमोट से फोड़ा? दैट्स वेरी नाइस। एनीवे, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर।